आपके सामने खड़ा हूं मुख्यमंत्री के तौर पर। ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ 5 ವರ್ಷ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನ, ಶಾಂತಿಯಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮತ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ। आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। इस देश में रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी का प्रचार कर्नाटका के इलेक्शन 2023 में जोरों से चल रहा है। आज बेंगलुरु के पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, यहाँ के जो कैंडिडेट सुरेश राठौड़ हैं, इनका कैंपेन करने के लिए एक रैली यहाँ पे कर रहे हैं। लोगों के पास वोट मांगने के लिए आए हैं। मेरे पीछे आप भगवंत मान का कितना बड़ा काफिला यहाँ पर आ रहा है, जो अपने साथियों के साथ बेंगलुरु शहर में लोगों से वोट मांगने के लिए यहाँ पर वो आ रहे हैं। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। अन्याय का सीना चीर के अब आवाज निकलनी चाहिए, अन्याय का सीना चीर के अब आवाज निकलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। इस सत्ता ने सब कुछ लूटा और जनता को बर्बाद किया, छीन के हक शरीफों का बेशर्मों को आबाद किया। जिस सत्ता ने सब कुछ लूटा और जनता को बर्बाद किया, छीन के हक शरीफों का बेशर्मों को आबाद किया, ऐसी सत्ता से देश को अब मुक्ति मिलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुरेश राठौड़ है, इनका परिवार यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं। सर, पहले आप बताइए, सुरेश भाई का प्रचार कैसे चल रहा है, कितना उम्मीद है आपको? आप काम अच्छा हो रहा है, ये अल्लाह भला करेगा। अब आपके क्या बोले सो अल्लाह भला कर, अल्लाह पर नाम कर ये काम करे सा है। अब ये बच्चे राजकीय में तो अच्छा काम करता है करके हमारे मन में आया है, गरीब लोगों को मदद कर रहा है। हम गरीब को ज़्यादा काम कर लेके अभिवृद्धि अच्छा करना, कभी भी लोग आदमी लोग सब हमारे साथ अच्छा काम कर रहा है कर समझना। सेवा करते घर में ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಏನು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಇವತ್ತು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖತಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನು ಪಣ ಇದೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಛಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಜನ ಇವತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಜೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಪಾಕೆಟಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ರೋಡ್ ಮೇಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಬರಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕಾರಣ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 5 ನಂಬರ್ ಇರುವಂಥ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುವಂಥ ಸುರೇಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. How much confident you are that your husband is going to win the election and will serve the people for the next 5 years?
I think the people of Pulkeshi Nagar definitely need a change. So I'm 100%. I have the faith in the people that they're going to support him and they're going to bring him with a very strong lead against Congress and BJP as well. So all the best to everybody, to Pulkeshi Nagar as well. Yeah. बाजी 10 साल में आम आदमी पार्टी ने 2 स्टेट एमसीडी देश में नेशनल पार्टी बन गई जो जनसंघ 1950 से 76 से नहीं बनी। क्या जादू है आपकी झाड़ू में? बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 10 साल में हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। गुजरात में हमारे 5 विधायक हैं, 13% हमारा शेयर है, वोट शेयर। गुजरात अपना गोवा में हमारे 2 एमएलए, 10 हमारे राज्यसभा में एमपी हैं, 92 हमारे विधानसभा पंजाब में और 63 हमारे दिल्ली में। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं कर्नाटका में। इससे पहले भी मैं कर्नाटका में आ चुका हूँ। जिस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है, यही बिल्कुल 1 साल पहले लगभग पंजाब में भी ऐसे ही जोश था। जब लोग अपने आप बाहर निकले अपने मकानों से, दुकानों से, तो कोई नई कहानी लिखने के मूड में होते हैं। तो कर्नाटका में भी कुछ नया होगा। तो हाजी, ये जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये विधानसभा सिर्फ 10 मिनट के रास्ते पे है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या वो जो पंजाब में नशे की थी। कई सारे युवा पे बेरोजगारी की वजह से नशे में पड़े, चोरी डकैती, इस कई बीमारी को कैसे निकालें? देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, सभी बीमारियों का जड़ है। अगर वो व्यक्ति काम पे गया हो तो वो कोई गलत काम नहीं करेगा। तो हमारा देश यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ, लेकिन अगर उन युवाओं की एनर्जी जो है उसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया जाए तो देश आगे बढ़ सकता है। अगर उनको हम बेरोजगार लावारिस छोड़ देंगे तो वो गलत बुरी संगत में पड़ सकते हैं। तो पंजाब में हम बहुत बड़ा लेवल पे रोज़गार दे रहे हैं। तो नशे की जो स्मगलर हैं या उनके जो सप्लायर हैं, उनके लिए ग्राहकी ख़त्म कर दो तो वो बेचेंगे कहाँ पे? तो हम लोग खेलों में और नौकरी में हम लोग बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम, नीतियाँ बना रहे हैं। और पंजाब जो है वो अमन शांति से रह रहा है और आपस का सोशल बॉन्डिंग और भाईचारा बहुत मजबूत है। सुरेश राठौड़ को किन चीज़ों के लिए वोट देना चाहिए, आप ये बता दीजिए। बदलाव के लिए, रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्कूलों के लिए, एजुकेशन और हेल्थ जो हमारी प्रायोरिटी है। दिल्ली में भी करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, कर्नाटका में भी करेंगे। पृथ्वी सर, जितने मैनिफेस्टो कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस के हम देख रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे आम आदमी पार्टी का स्कैन कॉपी पेस्ट हो गया। ऐसे मैनिफेस्टो को आप कॉपीराइट क्यों रजिस्टर नहीं कर देते? वो चिंता बिल्कुल नहीं है हमारी, क्योंकि उनका झूठ का भरोसा है। अगर कांग्रेस 200 यूनिट बिजली सचमुच देने वाली है तो पहले छत्तीसगढ़, हिमाचल और राजस्थान में दे के फिर यहाँ पे बात करेंगे तो लोग मानेंगे। हम लोग जब बोलेंगे 300 यूनिट, जब बोलते हैं कि हम लोग 300 यूनिट देंगे तो ऑलरेडी 200 यूनिट दिल्ली में दिए और पंजाब में 300 यूनिट देने के बाद हम लोग यहाँ पे आके वादे करते हैं। ये लोग कांग्रेस भी बीजेपी से जुमला लगाना सीख लिया, तो हमको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि लोग उसको भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि जब वो लोग हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। जब स्कूलों के बात करते हैं तो उनके मन में आता है आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया। तो हमारा कोई चिंता नहीं है। एक्चुअली वो लोग जब स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, यूथ को ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और महिला लेडीज़ को वो क्या बोलते हैं 2000 रुपीज़ अ मंथ के बारे में बात करते हैं, तो एक्चुअली वो लोग हमारे लिए कैंपेन कर रहे हैं। ओके सर, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस तरह के 5 मैनिफेस्टो कांग्रेस ने अनाउंस किए, 1 लाख करोड़ का एक्सचेकर को कॉस्ट पड़ेगा। ये फिस्कल डिफिसिट को क्या वाकई में मैनेज कर पाएंगे? अगर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो क्या लगता है आपको? तो पूरा देश में एक ही सरकार प्रॉफिट में चल रही है, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली वाला सरकार है। हमने करके दिखाया है कि अगर आप लोग 40% लोगों का पैसा नहीं खाएंगे तो सारे काम के लिए बहुत सारा पैसा है, वो अगर लूटी नहीं करेंगे तो ये सब फ्री देने में कोई लॉस नहीं होगी। हम लोग दिल्ली में प्रॉफिट का सरकार चला रहे हैं। सुरेश राठौड़ के लिए? सुरेश राठौड़ मेरा छोटा भाई जैसा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम से मेरे साथ काम करके आ रहा है। 12 साल साथ दिया है और 12 साल वो होप, वो उम्मीद
और वो भरोसा नहीं छोड़ा है। यंगस्टर है और मैं सोचता हूँ देश के लिए और सिर्फ पुलकेशी नगर के लिए नहीं, कर्नाटका के लिए और पूरा देश के लिए ऐसा अगर लोग जीत के आएंगे तो देश का भलाई होगा।